सोचिए, अगर आपकी जिंदगी हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो, जहां आपको किसी की मंजूरी की जरूरत ना हो और आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों और हर उस चीज के साथ जो आपको आप बनाती है। क्या हो अगर आपकी सोच इतनी मजबूत हो जाए कि दुनिया की नकारात्मकता भी आपको हिला न सके। यही सपना, यही विचार और यही ऊर्जा इस किताब गुड वाइब्स, गुड लाइफ के लेखक वेक्स किंग हम सबके साथ बांटते हैं। वेक्स किंग एक समय पर बहुत संघर्ष कर चुके थे, गरीबी, नस्ल भेद और पारिवारिक तनाव का सामना किया, लेकिन फिर उन्होंने खुद से प्यार करना सीखा और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं और यह किताब उसी सफर की एक झलक है जो हमें खुद को बदलने की ताकत देती है। आज के समय में जब लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, तब सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना और पॉजिटिव वाइब्स यानी सकारात्मक ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। हम दिन भर सोशल मीडिया, तुलना, तनाव और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। ऐसे में हमें एक ऐसी सोच की जरूरत है जो हमें हमारे अंदर की शक्ति से जोड़े। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको अलग नजरों से देखने लगती है। यह हिंदी सार संक्षेप किताब आपको वो सारी बातें आसान और प्रेरणादायक भाषा में बताएगी जो गुड वाइब्स, गुड लाइफ में दी गई हैं। यहां आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी सोच को बदल सकती हैं, कैसे नेगेटिव सोच से बाहर आना है और कैसे खुद को वो प्यार देना है जिसकी हमेशा तलाश करते रहे हैं। आप पाएंगे कि खुश रहना सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक अभ्यास है, और वो भी ऐसा अभ्यास जो कोई भी कर सकता है। तो आइए इस किताब के जरिए एक नया सफर शुरू करें, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलाएगा, आपको मजबूत बनाएगा और याद दिलाएगा कि आप भी खास हैं, आप भी काबिल हैं और आपकी भी जिंदगी में अच्छे दिन आ सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप खुद की सबसे अच्छी दोस्त बने, क्योंकि जब वाइब सही होंगे तो जिंदगी भी सही होने लगेगी। चैप्टर 1, एनर्जी इज एवरीथिंग। क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलते ही अच्छा या बुरा महसूस किया है बिना कुछ कहे? कभी ऐसा हुआ है कि कोई जगह आपको बहुत सुकून देती है जबकि कोई और जगह अजीब सा बोझ डालती है? यह सब कुछ किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन असल में यह सब एनर्जी यानी ऊर्जा का खेल है। इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा है, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारे इरादे भी। वेक्स किंग कहते हैं कि आपकी जिंदगी का असली गेम आपकी वाइब्स पर चलता है। वाइब्स का मतलब है आपकी ऊर्जा, आपकी भावना, आपका माहौल। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी वाइब्स भी पॉजिटिव होंगी, और जब वाइब्स पॉजिटिव होती हैं तो आपके आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं। दूसरी ओर अगर आपकी सोच नेगेटिव है, डर, गुस्सा, जलन, नफरत जैसी भावनाएं, तो आपकी ऊर्जा भी नीचे गिरने लगती है। ये वही वक्त होता है जब आपको जिंदगी भारी लगती है और हर चीज उलझी हुई महसूस होती है। अब सवाल उठता है, हमारी वाइब्स को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे विचार। दिन भर में हम हजारों बातें सोचते हैं। अगर उनमें ज्यादातर डर, चिंता या खुद को नीचा समझने वाली होती है तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही भारी हो जाती है। इसके उलट जब हम कृतज्ञता, आत्मसम्मान और उम्मीद के विचार सोचते हैं तो हमारी वाइब्स ऊंची हो जाती हैं। दूसरा है भावनाएं। जब आप खुद को बार बार दुखी, गुस्से में या परेशान महसूस करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को धीमा कर देती है। लेकिन जब आप दिल से हंसते हैं, प्यार महसूस करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी वाइब्स आसमान छूने लगती हैं। तीसरा और बहुत जरूरी है, लोग और माहौल। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच और वाइब्स भी हमारी ऊर्जा पर सीधा असर डालती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी भी ऊर्जा कम होने लगती है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो प्रेरित करते हैं, हंसते हैं, आपको समझते हैं, तो आपकी ऊर्जा खिलने लगती है। अब बात करते हैं उन आदतों की
जो हमारी ऊर्जा को रोज बढ़ा या घटा सकती हैं। ऊर्जा घटाने वाली आदतें: देर तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, खुद की तुलना दूसरों से करना, हर छोटी बात पर शिकायत करना, नींद पूरी न लेना, जरूरत से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करना। ऊर्जा बढ़ाने वाली आदतें: हर दिन थोड़ी देर खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, शुक्रिया कहना, ग्रेटिट्यूड जर्नल, गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, खुद को समय देना बिना अपराध बोध के। आपका असली काम है अपनी ऊर्जा को रोज थोड़ा बेहतर बनाना। जब आप अपनी वाइब्स को ऊपर उठाते हैं तो आपकी जिंदगी भी ऊपर उठने लगती है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करें तो हफ्ते, महीने और सालों में कितना कुछ बदल सकता है। तो आज से एक छोटा वादा करें, मैं अपनी ऊर्जा का ख्याल रखूंगा, क्योंकि जब मेरी वाइब सही होंगी तो मेरी जिंदगी भी चमकने लगेगी। चैप्टर 2, प्रोटेक्ट योर पीस। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कुछ बनना चाहता है और लगातार किसी न किसी दबाव में जी रहा है, वहां शांति सबसे बड़ी दौलत बन गई है। लेकिन यह शांति हमें कोई और नहीं देगा, यह हमें खुद बनानी है, खुद बचानी है और सबसे जरूरी, खुद चुननी है। वेक्स किंग कहते हैं कि अगर आप सच्चे मतलब में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं। इसका मतलब है ऐसे लोगों, बातों और माहौल से खुद को बचाना जो आपके अंदर नकारात्मकता भरते हैं, आपको थका देते हैं और आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। सबसे पहली चीज है टॉक्सिक लोग और माहौल से दूरी बनाना। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमेशा शिकायत करता है, दूसरों की बुराई करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। शुरू में हमें लगता है कि हम उन्हें बदल लेंगे या सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जब आप किसी जहरीले माहौल में ज्यादा देर तक रहते हैं तो आप खुद भी बीमार पड़ने लगते हैं, चाहे वो बीमारी तन की हो या मन की। इसलिए हिम्मत करो और ऐसे रिश्तों से खुद को दूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। जब आप खुद को बचाओगे तभी आप औरों को सही तरीके से प्यार दे पाओगे। दूसरी सबसे जरूरी बात है सीमाएं तय करना। हर बार हां कहना जरूरी नहीं होता, कई बार नहीं कहना ही आत्मसम्मान होता है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपके समय को बर्बाद करता है या आपकी ऊर्जा को नीचे लाता है तो वहां एक साफ लाइन खींचनी जरूरी है। यह लाइन कोई और नहीं बनाएगा, आपको खुद बनानी है। मैं ये नहीं कर सकता या मुझे आराम चाहिए जैसी बातें कहना कमजोरी नहीं है, ये एक समझदार इंसान की पहचान है। अब बात करते हैं वो आदतें जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा सकती हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, तब आपकी शांति गहराई से मजबूत होती है। इसके लिए कुछ आसान चीजें हैं जो आप रोज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी पूरे होश में जीना, बिना भागे, बिना उलझे, हर पल को सच में महसूस करना। संगीत, वो म्यूजिक सुनो जो आपके दिल को सुकून दे, न कि वो जो सिर में शोर करे। प्रकृति से जुड़ना, सुबह की धूप, हरियाली, पक्षियों की आवाज, ये सब चीजें हमारी आत्मा को आराम देती हैं। अकेले समय बिताना, कभी कभी खुद के साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर शराबे के, बहुत जरूरी होता है। जर्नल लिखना, अपने दिल की बातें कागज पर उतारना आपको हल्का कर सकता है। ध्यान रखें, शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप खुद से दूर होते जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी शांति को सबसे पहले रखेंगे तो आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, आपकी सोच साफ होगी और आपका दिल संतुलन में रहेगा। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन लाइफ में शांति हमेशा जरूरी है। चैप्टर 3, व्हाट सेल्फ लव रियली मीन्स। जब लोग सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अच्छे कपड़े पहनना, महंगे स्पा जाना या अपने लिए चॉकलेट खरीद लेना। लेकिन सच यह है कि खुद से प्यार करना सिर्फ बबल बात और सेल्फी में अच्छा दिखने का नाम नहीं है। खुद से प्यार करना एक रोज का अभ्यास है जिसमें आपको खुद के लिए कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। वेक्स किंग कहते हैं,
खुद से प्यार करना तब असली होता है जब आप वो करते हैं जो सही है, न कि जो आसान है। इसका मतलब है कि आपको वो चीज चुननी होगी जो आपकी भलाई के लिए जरूरी है, भले ही वो थोड़ी मुश्किल लगे। जैसे देर रात तक मोबाइल चलाने की जगह समय पर सो जाना, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़कर अपनी सीमाएं तय करना, या किसी गलत रिश्ते से बाहर आना, ये सब खुद से प्यार के असली रूप हैं। खुद से प्यार करना मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद को माफ करना। हम सबसे गलत यहां होती हैं। कई बार हम गलत फैसले लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं या खुद से दूर चले जाते हैं, लेकिन बार बार खुद को कोसने से कुछ नहीं बदलता। सेल्फ लव का मतलब है मैंने जो किया वो मेरी समझ के हिसाब से किया, अब मैं आगे बेहतर बनूंगा। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, ये आगे बढ़ने की ताकत है। खुद से प्यार का मतलब है अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना। आप परफेक्ट नहीं हैं और यह बात मान लेना ही आपको सच्चा बनाता है। आपकी स्किन, आपकी आदतें, आपका अतीत, ये सब मिलकर ही आप बनते हैं। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी दुनिया भी आपको वैसे ही स्वीकारने लगती है। खुद को बदलना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को नकारना सबसे बड़ी सजा है। खुद से प्यार का मतलब है अपने आप से प्यार से बात करना। क्या आप अपने किसी अच्छे दोस्त को रोज ये कहेंगे कि तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता? नहीं ना? तो फिर खुद से ऐसी बातें क्यों? जब आप आईने में देखें तो एक दोस्त की तरह बात करें। तूने बहुत सहा है, लेकिन तू अब भी खड़ा है और तू काबिल है। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद के शरीर की जरूरतों को समझना, थकान में खुद को आराम देना, खुद के मन की सुनना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना बिना खुद से नफरत किए। इसलिए याद रखिए, सेल्फ लव एक गहरी सच्ची दोस्ती है अपने आप से। ये वो रिश्ता है जो कभी टूटना नहीं चाहिए। जब आप खुद को प्यार करना सीखते हैं, तब आप दूसरों को भी असली प्यार देना शुरू करते हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं, तब आप औरों को भी माफ कर पाते हैं। और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब आपको दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब खुद से एक वादा करिए, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही प्यार के लायक हूं, और मैं हर दिन खुद के साथ बेहतर रिश्ता बनाऊंगा। चैप्टर 4, रीराइट द इनर स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं बस ऐसा ही हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग हर दिन अपने ही दिमाग में ऐसी बातें दोहराते रहते हैं जो उन्हें रोकती हैं, तोड़ती हैं और अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं। इस नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी नकारात्मक आत्मवार्ता को अगर वक्त पर नहीं रोका गया, तो यह धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। वेक्स किंग कहते हैं कि हमारे जीवन की दिशा वही होती है जैसी हमारी अंदर की आवाज होती है। अगर अंदर से आवाज आती है, मैं लायक नहीं हूं, तो बाहर की दुनिया में भी हम उसी नजर से खुद को देखना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते सब उसे गलत स्क्रिप्ट पर चलने लगते हैं जो हमने खुद अपने मन में बना ली होती है। अब वक्त आ गया है कि हम उस पुरानी टूटी हुई स्क्रिप्ट को मिटाएं और एक नई कहानी लिखें जो हमें हौसला दे, जो हमारी ताकत बने। कैसे बदलें अपनी अंदर की सोच? 1. नकारात्मक विचारों को पकड़ना और चुनौती देना। जब भी मन में कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ डर है? जब आप अपने विचारों को सवालों के घेरे में लाते हैं, तो उनमें से सच्चाई और झूठ अलग होने लगते हैं। 2. सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस का अभ्यास करें। हर दिन अपने आप से कुछ अच्छे, सच्चे और पॉजिटिव वाक्य बोलिए, जैसे मैं लायक हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। इन वाक्यों को हर दिन आईने में देखकर बोलना एक छोटी लेकिन ताकतवर आदत बन सकती है। 3. विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत। अपने आप को वैसा बनते हुए सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद करिए और खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कीजिए।
एक ऐसा इंसान जो खुद से प्यार करता है, जो शांत है, मजबूत है। ये कल्पनाएं आपके अवचेतन मन को नई दिशा देती हैं। असली जिंदगी के उदाहरण। एक लड़की जो बचपन से सुनती आई थी कि वो दूसरों जितनी सुंदर नहीं है, उसने एफर्मेशंस के जरिए अपनी सोच बदली। रोज खुद से कहा, मैं सुंदर हूं, मैं खास हूं। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि अब वह खुद के बारे में दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होती। एक लड़का जो बार बार फेल हो रहा था, उसने अपने दिमाग में एक नई स्क्रिप्ट डाली। असफलता एक सबक है, हार नहीं। उसने हर बार गिरकर सीखा और अब वही दूसरों को मोटिवेट करता है। ये छोटे बदलाव आपकी सोच की जड़ तक पहुंचते हैं। जब आप अपनी अंदरूनी बातचीत को प्यार और भरोसे से भरते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगती है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। पुरानी स्क्रिप्ट को पीछे छोड़ दीजिए। खुद से ऐसा बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं। मैं वो कहानी बनाऊंगा जो मुझे उठाए, तोड़े नहीं। मैं अपने ही शब्दों से खुद को मजबूत बनाऊंगा। चैप्टर 5, चेंज स्टार्ट्स विद इन। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी तभी बदलेगी जब हालात बदलेंगे, जब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, जब लोग हमें समझेंगे, जब पैसा आएगा या जब किस्मत साथ देगी। लेकिन सच यह है कि बदलाव की असली शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। वेक्स किंग कहते हैं कि जब तक हम खुद को एक पीड़ित यानी विक्टिम की तरह सोचते रहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे तो कितने भाग्यशाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तब तक हमारी कहानी नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद को एक रचयिता, क्रिएटर की तरह देखने लगते हैं, जो अपने हालात को बदल सकता है, अपनी सोच को नया आकार दे सकता है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। 8, खुद को पीड़ित मानना छोड़ो और अपनी शक्ति को पहचानो। हमें यह मानना होगा कि भले ही जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा नजरिया और हमारी सोच हमारे हाथ में है। जब आप हालात पर रोने की बजाय उनसे कुछ सीखने लगते हैं, तो आप एक शक्तिशाली इंसान बनने लगते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं या सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो किसी और की स्क्रिप्ट पर चल रहा है? 2 नजरिया बदलो, दुनिया बदलती दिखेगी। आपका नजरिया ही आपकी दुनिया को आकार देता है। एक ही बारिश किसी को ठंडक देती है तो किसी को परेशानी। एक ही सफर किसी को रोमांच लगता है तो किसी को थकावट। यानी असली फर्क हालात में नहीं, सोच में होता है। जब हम हर स्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सीख हो, सब्र हो या नई समझ, तब हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। और यही नजरिया हमारी भावनाओं, फैसलों और अनुभवों को बदलता है। 3 आभार, ग्रैटिट्यूड, एक साधारण लेकिन जादुई अभ्यास। हर दिन अगर हम सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो साफ हवा हो, एक दोस्ती या आज का खाना, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर भराव पर चला जाता है। ग्रैटिट्यूड हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है वो भी किसी सपने से कम नहीं है। और जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। आप शिकायत से बाहर निकलकर सराहना करने लगते हैं, और जहां सराहना होती है वहां और चीजें खिलने लगती हैं। तो आज से खुद से कहिए, मुझे अपनी कहानी का हीरो बनना है, शिकार नहीं। मैं हालात से ऊपर उठ सकता हूं क्योंकि मेरा नजरिया मेरी ताकत है। मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, उसके लिए मैं आभारी हूं। जब आप अंदर से बदलाव शुरू करते हैं, सोच बदलते हैं, नजरिया साफ करते हैं और आभार की शक्ति अपनाते हैं, तो दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। और तब आप सिर्फ जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी को बनाना शुरू करते हैं। चैप्टर 6, लाइफ रिस्पॉन्ड्स टू यू। जिंदगी हमें वही देती है जो हम उससे उम्मीद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जानबूझकर अपनी जिंदगी के दिशा का चयन कर रहे हैं या बस अपने दिन प्रतिदिन के रूटीन को जी रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को जागरूक कर रहे हैं या बस ऑटो पायलट पर चल रहे हैं? हमारा इंटेंशन ही हमारे जीवन को दिशा देता है। जब हम तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इंटेंशन सिर्फ सोचने का नाम नहीं है,
बल्कि उसे महसूस करने और उस पर काम करने का है। जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और प्रयास को उसी दिशा में लगाते हैं। सोचिए, क्या आप बस किसी की कहानी जी रहे हैं या आप खुद की कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आपका इरादा सिर्फ जीवित रहना है या अपनी जिंदगी को एक उद्देश्यपूर्ण शक्तिशाली यात्रा में बदलना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम अपनी जिंदगी को आकर्षित करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि सफलता आपके लिए है तो वो आएगी। अगर आप यह मानते हैं कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं तो आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद को असफल या कमजोर मानते हैं तो वो भी आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए आपके विचार, आपके शब्द और आपके इरादे एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं जो वही आकर्षित करते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आपकी ऊर्जा और आपका नजरिया ही आपके जीवन को आकार देते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को जानबूझकर जीते हैं तो हम हर क्षण को उद्देश्य और ध्यान के साथ जीते हैं। ऑटो पायलट पर जीवन जीना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें आपके सपने और इच्छाओं का पूरी तरह से गायब हो जाना संभव है। जानबूझकर जीना यानी हर कदम पर अपने सपनों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चलना। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी का मास्टर प्लान बना रहे हैं या बस किसी के बनाए गए प्लान पर चल रहे हैं? क्या आप अपनी मंजिल की दिशा में खुद को कदम दर कदम देख पा रहे हैं? जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं और उस पर पूरी तरह से फोकस करते हैं तो आपका रास्ता साफ हो जाता है। आपकी जिंदगी के सभी निर्णय उसी दिशा में होने लगते हैं और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी आपको रोक नहीं सकती। तो आज से खुद से कहिए, मैं जानबूझकर अपनी जिंदगी को दिशा दे रहा हूं। मेरा इरादा मजबूत है और मैं इसे प्राप्त करूंगा। मैं वही आकर्षित करता हूं जो मैं सोचता हूं और महसूस करता हूं। जब आप अपनी जिंदगी को जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो आप अपने सपनों को सच करने के सबसे मजबूत रास्ते पर चलने लगते हैं। और तब आप बस जीवन को जीने वाले नहीं, उसे बनाने वाले बन जाते हैं। चैप्टर 7, टर्न पेन इनटू पावर। हम में से हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी वो इतनी बड़ी होती हैं कि लगता है जैसे हम गिरकर कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर एक राज है, दर्द और विपरीत परिस्थितियां सिर्फ हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। यही वो पल होते हैं जब हम खुद को खोज सकते हैं, जब हमारी सच्ची शक्ति जागती है और जब हम अपनी सबसे बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। और कठिनाई से सीखना, चुनौती को अवसर में बदलना। सच्ची ताकत ये नहीं होती कि हम कितने आसान रास्ते तय करते हैं, बल्कि ये होती है कि हम कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। हर संकट, हर मुश्किल एक ऐसी शक्ति का स्रोत बन सकती है जो हमें कहीं से कहीं तक ले जा सकती है। जब हम मुश्किलों को एक सीखने का अवसर मानने लगते हैं तो दर्द खुद ही हमें निखारने लगती है। वेक्स किंग ने भी अपने जीवन के संघर्षों को उसी तरह अपनाया। उन्होंने हर संकट को एक इंजन के तौर पर देखा जो उन्हें और ज्यादा ताकत और समझ के साथ आगे बढ़ने में मदद करता था। जब हम चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े अध्याय को लिखने लगते हैं। 2. दर्द को शक्ति में बदलना। वेक्स किंग ने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक। लेकिन उन्होंने उन सभी दर्दनाक अनुभवों को विकास के ईंधन में बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हर चोट, हर असफलता और हर हार के बाद एक नई शक्ति का जन्म होता है। वो कहते हैं, जब आप दर्द से भागते हैं तो वो आपको और कमजोर करता है, लेकिन जब आप दर्द का सामना करते हैं तो वही दर्द आपको नई ताकत देता है। यही वो समझ थी जिसने उन्हें अपनी परेशानियों से बाहर निकालकर आध्यात्मिक और मानसिक ताकत को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 3. इमोशनल रेजिलियंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है भावनात्मक लचीलापन। इसका मतलब है कि जब हमारी जिंदगी में तूफान आता है तो हम टूटते नहीं, बल्कि खुद को जोड़ते हैं। हम गिरने के बाद उठते हैं, खुद को संभालते हैं
और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। जब हम अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ते हैं तो हम खुद को हर स्थिति में मजबूत पा सकते हैं। यह ताकत हमें विश्वास और आशा देती है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक ताकत को भी महसूस करने लगते हैं। आपकी आत्मविश्वास, शांति और एकजुटता आपको जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। शोर, दर्द से ताकत बनाना। अपनी कहानी खुद लिखें। हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम दर्द से सिर्फ दुखी हों या उसे अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करें। यह हम पर निर्भर है कि हम खुद को पीड़ित के रूप में देखें या सर्वशक्तिमान के रूप में। तो आज से खुद से कहिए, मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। हर चुनौती एक नया अवसर है। मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं और मैं उसे एक ताकत के रूप में जीता हूं। जब आप अपने दर्द को शक्ति में बदलना सीखते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि उस शक्ति से दूसरों की मदद भी करते हैं। और यही सच्ची शक्ति है, दर्द से शक्ति और विकास की ओर बढ़ना। चैप्टर 8, लेट गो एंड लेवल अप। छोड़ो जो बोझ बन गया है और उड़ो वहां तक जहां तुम्हारा असली सामर्थ्य है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे छोड़ना पड़ता है वो बातें, वो लोग, वो आदतें जो अब हमारे विकास में रुकावट बन गई हैं। वेक्स किंग कहते हैं कि जब तक हम पुराने जख्मों, डर और अनिश्चितताओं से चिपके रहेंगे तब तक हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे लिए बनी है। 1, जो अब काम नहीं आ रहा उसे जाने दो। हम अक्सर चीजों को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वो हमारे अतीत का हिस्सा हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत या कोई पुराना विश्वास। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कुछ अब हमें आगे नहीं बढ़ा रहा तो वो हमें पीछे खींच रहा है। सोचिए, क्या आप एक भरे हुए सूटकेस के साथ दौड़ सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह मानसिक और भावनात्मक बोझ भी आपकी गति को रोक देता है। वेक्स किंग कहते हैं, लेटिंग गो इजंट गिविंग अप, इट्स मेकिंग रूम फॉर समथिंग बेटर। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं बल्कि नई ऊर्जा, नए अवसरों और नए आत्मविश्वास के लिए जगह बनाना है। 2, बदलाव और अनिश्चितता को अपनाओ। बदलाव डरावना लग सकता है और अनिश्चितता वो तो हमें असहज कर देती है, लेकिन याद रखो, ग्रोथ लाइव्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जब आप बदलाव को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं तो आप जिंदगी को बेहतर समझने लगते हैं। वेक्स ने अपने जीवन में कई बार अनिश्चितता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उस अनजान रास्ते को आत्मविश्वास और भरोसे के साथ अपनाया और वहीं से उन्हें न सिर्फ नई दिशा मिली बल्कि एक नया रूप भी। 3, भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जब आप पुराने घावों को छोड़ते हैं, जब आप बदलाव को अपनाते हैं, तब अगला कदम है आगे बढ़ना, पूरे विश्वास और आत्मबल के साथ। फेथ यानी विश्वास वो शक्ति है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी की तरफ बढ़ने का हौसला देती है। और कॉन्फिडेंस वो चिंगारी है जो कहती है, मैं कर सकता हूं चाहे राह कैसी भी हो। तो खुद से कहो, मैं बीते हुए को जाने देता हूं ताकि नया जीवन अपना सकूं। बदलाव मेरा दुश्मन नहीं, मेरा मार्गदर्शक है। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेरा भविष्य मुझसे डरता नहीं, मुझसे बनता है। लेवल अप करने का मतलब है अपने आप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना, जहां डर नहीं, भरोसा हो, जहां अतीत नहीं, संभावना हो, जहां बोझ नहीं, उड़ान हो। तो आज से एक फैसला लें, छोड़ो वो जो तुम्हारे विकास को रोक रहा है और पकड़ो वो जो तुम्हें निखार रहा है। बिकॉज द मोमेंट यू लेट गो, यू राइज, यू इवॉल्व, यू लेवल अप। हर महान बदलाव की शुरुआत आपसे होती है, आपकी सोच से, आपके इरादों से और आपके हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से। इस सफर में आपने सीखा कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तभी असली सेल्फ मास्टरी शुरू होती है। जब आप खुद को समझते हैं, अपनाते हैं और महत्व देते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों के मालिक बन जाते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुनते हैं।
आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखते हैं। वेक्स किंग का पूरा संदेश एक लाइन में यही कहता है, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, न कि बस एक पात्र। हर दिन एक अवसर है अपने बेस्ट वर्जन के करीब जाने का। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम रोज, एक पॉजिटिव सोच, एक आभार का पल, एक बहादुरी भरा फैसला। और इन छोटे छोटे बदलावों से आप एक बड़ा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने लगते हैं। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी को जानबूझकर और इरादों के साथ जीऊंगा। मैं अपनी सीमाओं को पहचानूंगा, लेकिन उन्हें तोड़ूंगा भी। मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, क्योंकि अंत में आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप ही अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैं। और जब आप खुद को सच्चाई, प्यार और इरादे के साथ आकार देते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। तो उठो, जागो और अपने बेस्ट सेल्फ बनने की ओर पहला कदम अभी उठाओ। बिकॉज योर स्टोरी इजंट ओवर येट, इट्स जस्ट गेटिंग पावरफुल। डेली एफर्मेशंस इंस्पायर्ड बाय द बुक। हर सुबह खुद से ये बातें कहो और देखो कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, अपनी खूबियों और खामियों के साथ। मैं अपने जीवन का रचयिता हूं और हर दिन एक नया मौका है। मैं जहां हूं वहीं से शुरू करना सही है। मुझे वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं बदलाव से डरता नहीं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी ऊर्जा ऊंची है और मैं पॉजिटिव वाइब्स आकर्षित करता हूं। मैं प्यार, आभार और आत्मविश्वास से भरा हूं। टिप: इन एफर्मेशंस को एक स्टिकी नोट पर लिखकर मिरर पर चिपका लें और हर दिन जोर से दोहराएं। 7 दिन का स्व प्रेम चैलेंज। हर दिन एक छोटा काम जो आपको खुद से और भी गहराई से जोड़ देगा। दिन 1, मिरर टॉक। आईने में खुद की आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम काबिल हो। डे 2, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। आज जिन 5 चीजों के लिए आप आभारी हैं, उन्हें लिखो। डे 3, कंपैरिजन डिटॉक्स। आज पूरा दिन सोशल मीडिया या दूसरों से तुलना करने से बचो। डे 4, मी टाइम रिचुअल। अपने लिए 30 मिनट का टाइम निकालो, पढ़ो, वॉक करो या कुछ भी जो आपको खुशी दे। डे 5, पॉजिटिव वॉइस ओनली। आज दिन भर खुद से कोई नेगेटिव बात न कहो। खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। डे 6, लेट गो। एक पुरानी आदत या चीज को छोड़ो जो अब आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है। डे 7, इंटेंशन सेटिंग। अगले 7 दिनों के लिए एक पॉजिटिव इरादा, इंटेंशन सेट करो। जर्नल प्रॉम्प्ट्स टू रेज योर वाइब्रेशन। रोजाना इनमें से एक सवाल चुनो और दिल से लिखो। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस सच्चाई। मैं आज खुद को कैसे बेहतर समझ पाया? कौन सी एक चीज है जो मुझे आज खुशी दे रही है? मुझे किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है ताकि मैं हल्का महसूस कर सकूं? मेरा असली सपना क्या है और मैं उससे कितना जुड़ा हूं? अगर मैं डर से मुक्त होता तो मैं आज क्या करता? मैं किन छोटी बातों में अपने आप को बड़ा बना सकता हूं? मैं किस चीज के लिए आज खुद पर गर्व कर सकता हूं? सेल्फ लव कोई गंतव्य नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे आप एक पौधे को हर दिन पानी देते हैं, वैसे ही खुद को भी हर दिन प्यार, समझ और ऊर्जा दीजिए। आपकी वाइब ही आपकी रियलिटी बनाती है। तो चलिए, उठिए, लिखिए, मुस्कुराइए और अपनी ऊंची ऊर्जा के साथ दुनिया को रोशन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही और आप आज से कौन सी पॉजिटिव आदत शुरू करने वाले हैं। चलो मिलकर अपनी लाइफ में गुड वाइब्स फैलाएं और अपनी महानता को जगाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से प्यार करो, अच्छा महसूस करो।